अब तो भाई पकड़ के मारेंगे, लपक के मारेंगे, थपक के मारेंगे, उचक के मारेंगे, लिटा के मारेंगे, बिठा के मारेंगे। अबे भैया WWE का मैदान है यार, ये कौन सी तारीफ है भाई। बरगे ही ना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। बाज लोग कहते हैं वसीले की जरूरत नहीं है, अल्लाह से डायरेक्ट राबता रखो, हिदायत अल्लाह की तरफ से। हिदायत अल्लाह देता है ना, याद रखना हिदायत अल्लाह की जानिब से है, मगर अल्लाह ने जरिए वसीले बनाए। नबियों के जरिए अल्लाह ने हिदायत लोगों को अता की। 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश नबी दुनिया में आए, अंबिया और मुरसलीन दुनिया में आए, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया, दीन की दावत लोगों को दी, लोगों को राह हक पे गामजन कर दिया, बुराइयों के रास्तों से हटा दिया, नेकियों का हुक्म देते रहे, शराबियों को मुत्तकी बना दिया, परहेजगार बना दिया। ये हिदायत अल्लाह की तरफ से थी, मगर वसीला अल्लाह ने नबियों को बनाया, वसीला अल्लाह ने रसूलों को बनाया। सारे नबी सारे रसूल अल्लाह की जानिब से मबऊस किए गए और सब ने हिदायत का काम किया, सब ने बंदों की रहनुमाई की है। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, जब नबूवत का दरवाज़ा मेरे आका की ज़ात पर बंद हुआ, जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत के दरवाजे को बंद कर दिया, हुजूर आ गए, खातिमुन नबिय्यीन बनकर आ गए, आखिरी रसूल बनकर मेरे आका आ गए, कायनात में मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। सरकार की आमद के बाद में नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, तो ऐ मेरे अजीजों, उसके बाद में अल्लाह के नबी ने सहाबा को चुना, ताबईन को चुना, तबे ताबईन को चुना, और अल्लाह के नबी ने औलिया को चुना कि अब काम वही होगा मगर लोग बदल जाएंगे। अब दीन का काम और दीन की तबलीग अल्लाह के वली करेंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, अजमते औलिया इकराम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों को दीन की तबलीग, दीन का काम सौंपा गया और उन्होंने किया। किस तरह से किया सुने, ये सिलसिला, ये वसीला बहुत जरूरी है। आज इसको बात को समझ लेना, ये सिलसिला वसीला बहुत जरूरी है। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, अल्लाह ने फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। अल्लाह ने फरमा दिया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। और फिर मजीद आगे फरमाया कि उसकी बारगाह में वसीला तलाश करो। इस आया मुबारका के अंदर दो चीजें हैं, पहली चीज तकवा, दूसरी चीज वसीला। ये तो साफ हो गया कि जहां तकवा है वहां वसीला है, जहां वसीला है वहां तकवा है। ये तकवा क्या हुआ करता है, ये तकवा शियारी किस चीज का नाम है, सुनो दिल लगा के। मुत्तकी कौन होता है, तकवा शियार कौन होता है, और तकवा किसको कहा जाता है। जो तकवा इख्तियार करे वो मुत्तकी कहलाता है। और मुत्तकी की अजमत क्या है, मुत्तकी का मकाम क्या है। मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, सिर्फ कुरान सुनोगे। अरे सुनोगे, सुनोगे तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कौन मुत्तकी और तकवे की अहमियत क्या, मुत्तकियों का मकाम क्या। आओ कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर मुत्तकियों का मकाम बयान किया। परवरदिगार आलम ने फरमाया, इन
इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह ने फरमा दिया अल्लाह मोहब्बत करता है तो मुत्तकियों से मोहब्बत करता है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। और दूसरे मकाम पर अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। अल्लाह ने ऐलान कर दिया अल्लाह साथ है तो मुत्तकियों के साथ है। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अमीरों के साथ, मालदारों के साथ है, गांव के चौधरी के साथ है। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह साथ है तो मुत्तकियों के, मोहब्बत करता है तो मुत्तकियों से। अच्छा एक बात बताइए, ये जलसा सजाया आपने, गौसे आजम की नजर कर रहे हैं, सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, दीन के जितने नेक काम आप करते हैं, खैरात, ज़कात, सदका, दीन जो जो सिखाता है नेक अमाल, वो सब के सब अगर कोई बंदा करता है तो उसका मकसद क्या होता है? किसी भी काम को करने के लिए कोई वजह चाहिए ना, रीजन होता है ना। बगैर वजह तो कोई नहीं करता। अगर कोई काम कोई इंसान बेवजह करने लगे तो लोग उसे हैरत से देखते हैं। बेवजह अगर कोई काम हो तो लोग कहते हैं भाई बड़ा अजीब आदमी है। बेवजह हर काम के पीछे एक रीजन, एक सबब, एक वजह होती है। ऐ मेरे अजीजों, अगर इंसान कमाता है, कारोबार करता है, वजह यह होती है कि मैं दौलत कमाऊं, अच्छा मकान बनाऊं, जायदाद बनाऊं, अपने बच्चों के लिए उनका मुस्तकबिल बेहतर कर जाऊं, अपने बच्चों की जिंदगियां संवार दूं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल सजा दूं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है, हर इंसान की तमन्ना होती है। ऐ मेरे अजीजों, याद रखना, हर इंसान जो भी काम करता है उसकी कोई ना कोई वजह जरूर हुआ करती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन एक नमाज पढ़ने वाला सुबह को फज्र के वक्त में उठता है, ठंडी का मौसम हो, उम्र उसकी 50 साल है, एक बुजुर्ग है उम्र 60 साल है, ठंडी का मौसम है, सर्दी का, सुबह फज्र में बिस्तर से उठे, अपने नरम गर्म बिस्तर को छोड़ दिया। बिस्तर को छोड़ने के बाद में वो मस्जिद में आ गए। मस्जिद में आकर देखा वुजू करना है, लेकिन पानी गर्म नहीं है, ठंडा पानी है। अब ऐसे में क्या किया जाए? उस अल्लाह के बंदे ने, उस बुजुर्ग ने ठंडे पानी से वुजू भी कर लिया। अब ठंडे पानी से वुजू करने के बाद में मुसल्ले पे खड़ा हो गया, जाए नमाज पे खड़ा हो गया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। आप उस बुजुर्ग से जाके पूछो, ऐ बुजुर्ग इंसान, ऐ अल्लाह के बंदे, तूने सर्दी में गर्म बिस्तर को छोड़ दिया, वजह क्या है? तूने सर्दी में ठंडे पानी से वुजू किया, रीजन क्या है? तू सुबह के वक्त में दुनिया सो रही है, तू नमाज पढ़ रहा है, वजह क्या है? वो इंसान जवाब देगा, नमाज फर्ज है, अदा कर रहा हूं, अपने रब को राजी कर रहा हूं। अगर मेरा अल्लाह राजी हो गया तो वो मुझे बदले में जन्नत अता करेगा। तो मकसद ये है कि इंसान जन्नत में जाना चाहता है, इसीलिए नेक अमल कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अजमत औलिया इकराम, अल्लामा इम्तियाज रजा बरकाती मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। तो आदमी कर रहा है नेक काम इसलिए कि जन्नत में जाऊं। इधर देखो यार, गुब्बारे फूटने पे उधर देखने लगे, बताइए अजीब बात है ना। मैं आपको कुरान का मफहूम समझा रहा हूं, आप गुब्बारे देख रहे हो। क्या हुआ? ये गुब्बारे हैं, ये तो फूटते रहते हैं, इनके फट जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क उस वक्त पड़ता है कि अल्लाह के कलाम को सुनकर बंदे का दिल फट जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल बड़े सख्त हो गए ना, स्याही दिल में गुनाहों की इस कदर है कि बात का असर ही नहीं होता। सुनते बहुत कुछ हैं हम लोग, मगर असर नहीं होता। हर इंसान जवाब देगा। ज़कात देने वाले से पूछो क्यों दे रहे हो, कहेगा इसलिए कि मैं जन्नत में चला जाऊं।
यहाँ आप लोग जलसा सजाने वाले, कमेटी वाले, बाकी लोग जलसे में आने वाले, सबका मकसद यही तो है कि अल्लाह रसूल का जिक्र सुने ताकि हम जन्नत में चले जाएं। नमाजी कहता है जन्नत में चला जाऊं, हाजी कहता है जन्नत में चला जाऊं, ज़कात देने वाला कहता है जन्नत में चला जाऊं, सदका देने वाला कहता है जन्नत में चला जाऊं, खैरात देने वाला कहता है जन्नत में चला जाऊं। हर नेक अमल करने वाला बस यही कहता है जन्नत में चला जाऊं। सारी दुनिया का मुसलमान यही तो चाहता है जन्नत में चला जाऊं। ये उलमा चाहते हैं जन्नत में चले जाएं, सारी दुनिया के इंसान चाहते हैं जन्नत में चले जाएं। मगर आ मेरे अजीज, मैं तुझे बताऊं मुत्तकी का मकाम क्या है। अल्लाह के कुरान ने क्या फरमाया, परवरदिगार आलम ने कुरान में ऐलान कर दिया। अल्लाह ने फरमा दिया व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया सारी दुनिया चाहती है जन्नत में चले जाएं, मगर मुत्तकी का मकाम ये है मुत्तकी जन्नत में नहीं जाएंगे, जन्नत चलकर मुत्तकियों के करीब आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जन्नत चल के आएगी मुत्तकियों के करीब। तो अब खुद गौर करो, यहां तो आदमी कहता है चला जाऊं, जन्नत कह रही है तू वहीं रुक, मैं आ रही हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नसीब वाले लोग होंगे ना वो, बोलो। अच्छा, मैं जन्नत की बात चली है ना, तो एक बात यहीं ठहर के आपको बताता हूं। 3 किस्म के जन्नती आपको मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। 3 किस्म के जन्नती होंगे, 3 जमातें जन्नत में। हर इंसान चाहता है ना यहाँ पे जन्नत में जाना। भाई जन्नत में जाना चाहते हो ना, कहो कि इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे और हुजूर के सदक़े में जाएंगे। 3 किस्म के जन्नती, 3 जमातें। परवाने जन्नत मिल गया, एक गिरोह जन्नत में जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में जा रहे हो, या अल्लाह जन्नत में जा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया अच्छा एक बात बता के जाओ, तुमने दुनिया में जो नेक अमल किए, अच्छे अमल किए, क्यों किए, वजह क्या थी? फिर वही बात मैंने कहा ना, किसी भी काम को करने के लिए कोई रीजन, कोई वजह चाहिए। अल्लाह फरमाएगा जन्नत में जा रहे हो, मगर ये बताओ नेक अमाल क्यों किए? परवरदिगार आलम ने जैसे जन्नत में जाने वालों से सवाल किया, ऐ जन्नत में जाने वालों, जन्नत में जाने से पहले इतना बता दो नेक अमल क्यों किए? वो जन्नत में जाने वाले अर्ज करेंगे मौला हमने नेक अमल इसलिए किए कि हमें जहन्नम से डर लगता था। जहन्नम से हमें लगता है जहन्नम से डर, वो तो कहेंगे लगता था। हमें लगता है जहन्नम से डर? नहीं लगता, नहीं डरते हैं। अगर हमारे दिलों के अंदर जहन्नम का खौफ होता तो आज ये बेहयाई हमारे दरमियान न होती। अगर हमारे दिलों के अंदर जहन्नम का डर होता, अगर हम जहन्नम से डरते होते तो आज हम नमाजी होते, मस्जिदों के अंदर नजर आते। अगर जहन्नम से डर होता, जहन्नम से डरते होते तो ऐ लोगों आज ये कौम की हालत न होती। आज हमारे हाथों में शराब की बोतलें न होती, आज हमारे हाथों में ये जाम न होते, आज हमारे सामने ये हालात न होते। आज हमारा नौजवान गालियां न दे रहा होता, आज हमारा नौजवान डीजे पे नाच नहीं रहा होता, आज हमारा नौजवान थिरकता नहीं, आज हमारा नौजवान दुनिया में गुम ना हो गया होता, आज हमारी कौम के ये हालात न होते। अगर दिल के अंदर जहन्नम का डर होता, जहन्नम का खौफ होता तो इस कौम की ये हालत न होती। बल्कि जहन्नम का डर होता तो मुसलमान मस्जिदों में नजर आता, मुसलमान रोजा रखने वाला होता, रोजे महीने रमजान के महीने के रोजे भी रखता, ज़कात जो फर्ज होती वो भी अदा करता, खैरात ज़कात देता, सदका भी देता और मुसलमान हर नेक अमल करता। मगर क्या मामला है, जहन्नम का डर दिल से निकल गया। और अगर कोई बताए
अगर हमारे मौलाना सज्जाद साहब बताएं कि भाई जहन्नम से डरो, मरना है, तो लोग कहते हैं हाँ जो होगा देखा जाएगा। है माज़अल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह। ऐ लोगों ये बताओ इंसान की औकात क्या, इंसान की बिसात क्या कि वो देख सके जो होगा देखा जाएगा। कहने वालों इतना बता दो, जहन्नम का अजाब तो बड़ी बात हो गई, उसे तो क्या देखा जाएगा। अगर सर्दी ज्यादा हो जाए तो ये नहीं देखी जाती, गर्मी ज्यादा हो जाए तो कपड़े उतार के कांधे पे डाल लेते हो, ये गर्मी नहीं देखी जाती। अगर बरसात ज्यादा हो जाए फसलें तबाह हो जाती हैं, बस बरसात ज्यादा हो जाए तो लोग अजानें पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐ लोगों गौर तो करो और जरा सोचो एक लम्हे के लिए, अल्लाह के बनाए हुए मौसम नहीं देखे जाते तो फिर क्या मजाल इंसान की, क्या औकात इंसान की कि वो जहन्नम का अजाब देख सके। मगर नहीं, या तो मजे में दंग है भाई, तो वो कहेंगे अल्लाह हमें जहन्नम से बहुत डर लगता था, डरा करें, मरना ये भी याद रखा करें। समझ रहे, मरना तो है ना। कोई ऐसा आदमी जो कहे नहीं मरना है मुझे, कोई चारा ही नहीं, कोई दवाई नहीं बनी। यूनानी मेडिसिन का नाम आपने सुना होगा। यूनान वाले लोग बड़ी रिसर्च करते थे, बीमारियों की दवाइयाँ बनाते थे, अरस्तु और ऐसे ऐसे नाम वहाँ के हैं, आप हैरान रह जाएंगे। उन लोगों ने तमाम दवाइयाँ बनाई और फिर उन्होंने ये दावा किया कि हमने सारी दवाइयाँ बना ली, एक दवाई नहीं बना पाए। बस हर बीमारी की दवाई है हमारे पास। बोले हम एक बीमारी की दवा नहीं बना सके। पूछा कौन सी बीमारी? कहने लगे मौत की दवा नहीं बना सके। ऐ लोगों अगर ये मुमकिन होता तो ये जो दुनिया दावा करती है कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, ये दुनिया घुटने न टेकती, ये दुनिया मौत की दवा बनाती, मगर चारा कोई नहीं बना, कोई कुछ नहीं सकता है। इसलिए मौत वो सच्चाई है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें रिश्वत से भी काम नहीं चलता। अगर रिश्वत चल जाती गरीब सारे मर जाते, अमीर सारे जिंदा रह जाते। मगर अमीर भी परेशान है, कहता है यार सरकारी कोई काम हो, रिश्वत से काम चल जाता है, ये एक काम ऐसा मौत का इसमें चलता ही नहीं काम। उन्होंने कहा या अल्लाह हमें बहुत डर लगता था जहन्नम से। अल्लाह ने फरमाया अच्छा ठीक है, मैं तुमसे राजी हो गया, तुम जन्नत में चले जाओ। ये पहली क्वालिटी जन्नतियों की, जन्नत में चले। एक जमात दूसरी आई, वो जन्नत में जाने, मैं हदीस सुना रहा हूं आपको बुखारी की, उसका मफहूम सुना रहा हूं। दूसरे लोग आए, वो जन्नत में जा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया तुम बताओ तुमने नेक अमल क्यों किए, क्यों की तुमने इबादतें, नेक अमाल करने की वजह क्या थी। मैं थोड़ा सा फैला रहा हूं अपना मौजू, फिर आपको अपने मौजू पर ही समेट के लाऊंगा मैं इंशाअल्लाह। क्यों किए नेक अमल, तो उनका जवाब सुनो। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे परवरदिगार ए मेरे मौला, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ए अल्लाह हमने नेक अमल इसलिए किए कि हमने जन्नत का जिक्र सुना था, या अल्लाह हमें जन्नत में जाने की तमन्ना थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह नेक अमल इसलिए किए, इबादतें इसलिए की कि हम जन्नत में जाना चाहते थे, हमारी तबीयत में था कि हम जन्नत में चले जाएं, हमें शौक था कि हम जन्नत में चले जाएं, इसलिए कि हमने जन्नत का हुस्न सुना था, हमने जन्नत की दूध की नहरों का जिक्र सुना था, शहद की नहरों का जिक्र सुना था, हमने जन्नत की हूरों का जिक्र सुना था, हमने जन्नत की मेवाओं का जिक्र सुना था, जन्नत की बहारों का
जिक्र सुना था, जन्नत के नजारों का जिक्र सुना था। या अल्लाह तूने जन्नत को इतना हसीन बनाया, इतना हसीन बनाया। या अल्लाह हमारी नजरों में दुनिया के हुस्न की कोई अहमियत नहीं थी, दुनिया की कोई जगह इतनी हसीन नहीं थी। हम तो बस यही तमन्ना करते रहे कि हमें दुनिया का हुस्न नहीं देखना, हमें देखना है तो मरने के बाद कल मैदान महशर में जन्नत का हुस्न देखना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। ये बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं, बहुत पसंद आते हैं मुझे वो लोग जो मेरी गुफ्तगू को इसी अंदाज से सलीके से सुनते हैं। मैं कायल ही नहीं हूं जलसों में शोर शराबे का। इसलिए मेरे भाई एक बात मैं आपको बताऊं, ये जलसे क्यों होते हैं जानते हो? ये जलसा, इसे क्या समझ रहे हो आप? ये आपके लिए एक स्कूल की हैसियत रखता है, ये आपके लिए एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। इसकी अहमियत ये है, अब आप लोग काम करते हो, कारोबार करते हो, खेती बाड़ी, अपने दिन भर काम में साल भर लगे रहते हो। साल में गांव में एक जलसा हो गया, आप मदरसे में पढ़ने नहीं जा सकते, तो एक जलसा सजा के आपको एक रात में कम से कम इतना तो सिखा दिया जाता है कि करीने जिंदगी होता क्या है। और हुजूर ने वो जाविया जो दिया है, जो सलीका दिया है, जो दस्तूर दिया है, वो है क्या? तो ये यहाँ कौम की तरबियत होती है, यहाँ संवारा जाता है, सजाया जाता है। बगदाद में मेरे गौसे आजम सरकार ऐसे ही लोगों को बैठकर तकरीरें सुनाया करते थे। समझ रहे? फर्क इतना कि हमारे यहाँ जलसों में जरा हाय हाय ज्यादा रह गई है, शोर शराबा ज्यादा रह गया, फनकारियां ज्यादा रह गई हैं। अल्लाह वालों के जलसे ऐसे होते थे कि लोग आते थे हंसते हुए, मगर जाते थे तो उनकी हालत ये होती थी कि वो रोते थे, अल्लाह के खौफ से आंसू बहाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है, हम तो हंसते रहते हैं ना भाई, छोटे लोग हैं हम, बहुत छोटे लोग हैं, हंसते रहते हैं। वो बड़े लोग थे, बहुत रोते थे। ताजदारे बगदाद का जलसा, और आप तकरीर किया करते थे। कितने लोगों का मजमा होता था मेरे अजीजों? 70,000 लोगों का मजमा, 70,000 लोगों का मजमा। आज 500 लोग, 1000 लोग जलसे में आए, कितना इंतजाम करना पड़ता है हमारी बात आप तक पहुंचे, उसके लिए माइक भी लगाना पड़ता है। माइक वालों से बार बार कहना पड़ता है अच्छी सेटिंग कर दो, अच्छी सेटिंग कर दो, ताकि हमें बोलने में आसानी हो। बेचारे माइक वाले भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन सुनो सुनो, सरकार गौसे आजम की महफिल, सरकार गौसे आजम का जलसा तकरीर करते थे। 70,000 लोग सामने बैठे हैं, कोई माइक नहीं है, कोई लाउड स्पीकर नहीं है, कोई बॉक्स डब्बा लगा नहीं है, कोई हॉर्न लगा हुआ नहीं है, कोई इको का सिस्टम नहीं है, कोई मिक्सर लगा हुआ नहीं है। गौसे आजम सरकार की करामत देख लो, एक मजमा इतना बड़ा, इतना बड़ा, 70,000 लोगों का मजमा, गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, माइक कोई नहीं है। मगर करामत तो देखो गौस की कि जितनी आवाज पहले बंदे को पहुंचती है, उतनी ही आवाज महफिल में बैठने वाले आखिरी बंदे को पहुंचती है। सुभान अल्लाह। बगैर माइक हर इंसान को बराबर आवाज पहुंचती थी। मैं सीरत सुनाऊंगा आपको हुजूर गौसे आजम की, मगर उससे पहले मेरी तमहीद तो सुन लो जरा सी। वो जलसे होते थे, हजरत सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा हजरत इमाम अबू अली हयाती फरमाते हैं कि हमने जलसे के अंदर देखा, सरकार गौसे आजम की महफिलों में देखा है, हम देखा करते थे 70,000 का मजमा है। जब हुजूर गौसे आजम तकरीर किया करते थे, जब खौफे खुदा पर बात होती, जब जहन्नम का अजाब लोगों को सुनाते, जब अल्लाह का डर लोगों को सुनाते, लोग चीखे मार मार कर रोया करते थे। उनकी हालत ये होती थी। इमाम अबू अली हयाती फरमाते हैं एक जलसे के अंदर से तकरीर सुनते थे लोग और 70-70 जनाजे उठ के जाते थे। यहाँ क्या हो रहा? हंसते हुए आ रहे हैं, हंसते हुए जा रहे हैं, हंसी मजाक करते करते आए। अरे भाई तुमने जलसों को कॉमेडी सर्कस बना दिया।
ठीक है, कभी कभी अगर जरूरत पड़ जाए लोगों को बेदार करने की, ठीक है, मुस्कुरा लीजिए। और वो काम हमारे नाजिम साहब ने किया है, माशाल्लाह, आप मुस्कुराए हैं। इतना तो मुस्कुराना तो सुन्नत है हुजूर की, मगर फिर मैं आगे आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई ये बहुत ज्यादा हो गया, अब बदलना पड़ेगा, इसको संजीदगी लानी पड़ेगी अपने अंदर। अरे हालात तो ये हैं, अब तो जलसों में बाज पढ़ने वाले तो माइक पे देखो ऐसा लगता है कि पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि पूरा चल फिर के डांस कर रहे हैं पूरा। और देखो, मेरे इमाम ने, आला हजरत सरकार ने, बरेली के ताजदार ने नाते मनक़बत जो कही हैं, तो उन्होंने तारीफ और तौसीफ का अपने चाहने वालों को, आशिकों को एक तरीका बता दिया। ऐसे करो तारीफ। कैसे? सरकार की तारीफ की तो किस अंदाज में की? मेरे इमाम ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अंदाज। अच्छा, मनक़बत कहीं तो मनक़बत का शेर मैंने आपको सुनाया, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये मेयार है यार शायरी का। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। हुजूर का जब हुस्न बयान किया ना, हुस्न हुजूर का, और हुजूर की तारीफ की, तो क्या अंदाज। हाथ इस पे नजर पड़ी तो क्या फरमाया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे सखावत पे लाखों सलाम। पेशानी पे नजर पड़ी इमाम की तो देखो अंदाज, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। जब हुजूर की निगाहों पे नजर पड़ी, क्या कहा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। ये मेयार शायरी का रखा, मगर अब तो भाई पकड़ के मारेंगे, लपक के मारेंगे, थपक के मारेंगे, उचक के मारेंगे, लिटा के मारेंगे, बिठा के मारेंगे। अबे भैया, WWE का मैदान है यार, ये कौन सी तारीफ है भाई। ऐसे मारेंगे, वैसे मारेंगे, यूं करेंगे, लपक के मारेंगे, जिन्नात पकड़ लेंगे, मारेंगे, वो पकड़ लेंगे। अरे तुम जलसों में भैया इन्हें लोगों को ये बताने के लिए बुलाते हो कि ऐसे मारेंगे, लिटा के मारेंगे, उठा के मारेंगे, जैसे जलसा नहीं, बल्कि WWE की कोई वो कमेंटेटर बैठा है, कमेंटेटरी कर रहा है, कह रहा है कि ये पहलवान आया, इसने यूं पकड़ के सब पछाड़ मार दी, इसने यूं कर। अरे कोई कुश्ती हो रही है? तो तुमने ये मेयार बना दिया तारीफ और तौसीफ का, ये मेयार बना दिया तुमने कि उठा के मारेंगे, बिठा के मारेंगे, लिटा के मारेंगे, पटक के मारेंगे, लपक के मारेंगे, उछल के मारेंगे, धोबी पछाड़ मारेंगे, ये मारेंगे वो। अरे भाई तारीफ करो, तौसीफ करो, सलीके के साथ में करो ना। जलसे होते हैं तो नबी की तारीफ और तौसीफ, अल्लाह और रसूल का जिक्र, और लोगों को पैगाम दिया जाता है। समझ रहे हो? मगर हम तो लगे भाई हंसने हंसाने में। मगर सुने, गौर से सुने, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत भी बनाई है, दोज़ख भी बनाई है। जन्नत में भी जन्नती जाएंगे, दोज़ख में दोज़खी भी जाएंगे, पक्की बात है, जाएंगे। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने सारा, अच्छा एक बात सुनो, यहाँ पे कोई इम्तिहान होता है ना, टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, परीक्षा होती है, तो बच्चा महीनों से तैयारियां करता है कि मुझे पास होना है। माँ बाप उसके लिए अच्छे इंतजाम करते हैं, भाई पास होना है तुझे जरूर। पर्चा तो पहले से पता नहीं होता, सवाल क्या आएंगे कुछ पता तो होता नहीं है ना। अल्लाह का करम तो देखो, इम्तिहान कब्र में होना है, अल्लाह ने पर्चा पहले ही आउट कर दिया, बता दिया 3 ही सवाल होने, इन्हीं की तैयारी कर लो।
3 ही सवाल होने, अल्लाह ने फरमा दिया पहले से तुम्हें मेरे बंदो 3 सवाल है, इनकी तैयारी कर लो, कब्र में काम बन जाएगा। पहले ही बता दिया, पर्चा आउट कर दिया यहां पे। तो वो जन्नती कहेंगे मौला जन्नत में जाने की तमन्ना थी, जन्नत में जाने का शौक था, जन्नत की बहारों के बारे में सुना था, जन्नत के नजारों के बारे में सुना था, तो मौला हमने इसीलिए नेक अमल किए। अल्लाह फरमाएगा ठीक है मैं तुमसे राजी, जन्नत में चले जाओ। 2 गिरोह 2 जमातें जन्नत में चली गई। तीसरे आए, तीसरा वाला गिरोह आया, अल्लाह ने फरमाया तुम बताओ तुम क्यों करते थे नेक अमल। हाय हाय हाय, सुनो मचल जाओगे कसम खुदा की। अल्लाह ने फरमाया बताओ नेक अमाल क्यों किया करते थे। अर्ज करने लगे मौला हमने जो नेक अमल किए जहन्नम के डर की वजह से नहीं किए, या अल्लाह जो नेक अमल हमने किए जन्नत में जाने की वजह से भी नहीं किए, जन्नत में जाने के शौक में भी नहीं किए। अल्लाह फरमाएगा फिर क्यों किए। उन्होंने कहा या अल्लाह हमने नेक अमल इसलिए किए कि हम तो तेरे हुक्म पर अमल करके तुझे राजी करना चाहते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह नेक अमल तेरी मोहब्बत में किए, नेक अमल न जहन्नम के डर की वजह से किए न हमने जन्नत में जाने के लालच में किए। या अल्लाह नेक अमल सिर्फ इसलिए किए कि तुझसे मोहब्बत है, तुझसे प्यार है, तू राजी हो जाए, तेरी रजा के लिए किए। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो मैं राजी हो गया, तुम भी जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मुत्तकियों की आला क्वालिटी है। इनके लिए कुरान ने कहा व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन। इनके लिए कुरान ने कहा व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन। इन्होंने कहा मौला हमने जन्नत और जहन्नम की वजह से कुछ नहीं किया, हमने तो सिर्फ तेरी रजा के लिए किया। अल्लाह फरमाएगा ठीक है जन्नत में चले जाओ। मगर ये सारे के सारे कहेंगे मौला हम जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह कह रहा है जन्नत में जाओ, ये कह रहे हैं नहीं जाएंगे जन्नत में। आज सारी दुनिया जन्नत में जाना चाहती है मगर ऐसे भी जन्नती अल्लाह कहेगा जाओ जन्नत में, कहेंगे नहीं जाएंगे। कमाल है ना। अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत में, कहेंगे मौला जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया क्यों नहीं जाओगे। कहने लगे मौला इसलिए जन्नत में नहीं जाएंगे कि हमने जन्नत के लिए कोई अमल नहीं किया था, तेरी मोहब्बत में किया था, अब हमने मना भी कर दिया, इनकार भी कर दिया। ए मौला अगर जन्नत में चले गए, अगर जन्नत में हम पहुंच गए तो वो जो हमसे पहले गए हैं वो हमें ताना देंगे, हमसे कहेंगे वहां तो तुम कह रहे थे जन्नत के लिए नहीं किया लेकिन फिर जन्नत में क्यों आ गए। या अल्लाह वो हमें ताना देंगे, हम जन्नत में नहीं जाएंगे। ऐ मेरे अजीजों गौर करो और देखो जरा इनका मकाम, ये मुत्तकी हैं, इनकी अजमत को पहचानो। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदो जन्नत में जाओ, ये कहेंगे नहीं मौला जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा ऐ मेरे फरिश्तों आगे बढ़ो। ऐ फरिश्तों इनके हाथों में पैरियों में, इनके हाथों में पैरों में बेड़ियां पहना दो, इन्हें बेड़ियां पहनाकर इन्हें बांध कर लेके जाओ जन्नत में पहुंचा दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी जन्नती होंगे जिन्हें बेड़ियां पहना के जन्नत में पहुंचाया जाएगा। मगर क्या मर्तबा होगा ना इनका, ये मुत्तकी होते हैं। तो कुरान में अल्लाह ने 2 चीजें उस आया करीमा के अंदर फरमाई, पहली चीज तकवा और दूसरी चीज वसीला। तकवा इस नौयत का। और सुनो अब वसीले की बात करते हैं। तो जो तकवा इख्तियार करे मुत्तकी बन जाए, अल्लाह का पसंदीदा हो गया। फिर कुरान कहता है अब ऐसे लोगों को अपना वसीला बनाओ। ऐसे चलते फिरतों को नहीं बनाया जाता भाई वसीला। कोई 10 अंगूठी पहन के आ जाए तो वो वसीला बनाने के लायक नहीं होता।
यहाँ तो अजीब में यार लोगों ने समझ रखा है विलायत का। यहाँ तो लोग समझते चिलम पीता हो फिर भी वसीला बना लो, गांजा लेता हो फिर भी वसीला बना लो। नाना मेरे अजीज, ये वसीला बनाने के काबिल नहीं। ये इनके मुंह ऐसे नहीं है, इनकी जिंदगियां ऐसी नहीं है कि इन्हें वसीला बनाया जा सके। तुझे अगर वसीला बनाना है तो तुझे तो इमाम ने तरीका सिखा दिया, बरेली के ताजदार ने, इमाम अहले सुन्नत ने तरीका बता दिया। अगर नबी की बारगाह में मकबूलियत चाहते हो तो नबी की बारगाह में भी डायरेक्ट न जाना, वहां भी वसीले के साथ जाना। और नबी की बारगाह में पहुंच गए तो नबी का वसीला अल्लाह की बारगाह में लेके जाना। इस तरह से वसीला, ये सिलसिला जरूरी है। मेरे इमाम ने कहा पहले आका की बारगाह में पहुंचना है तो वसीला यहां भी ढूंढ ले, यहां भी तलाश कर ले। ताजदार बरेली ने फरमाया, आपने कहा ऐ सुन्नियों इस तरह से नबी की बारगाह में जाओ जैसे अहमद रजा जा रहा है। कैसे जा रहे हैं अहमद रजा? तो आप कहते हैं या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। बात समझ में आ रही है? और बोलें थोड़ा सा? नहीं, अगर आप चाहो तो वक्त काफी हो गया है, खत्म कर देंगे। और कल भी हमारा प्रोग्राम आपके करीब में ही है। चाचैट है कोई गांव, क्या है? चचैट है, वहीं पे ये कल भी हमारा। तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी कल बयान होगा, आप लोग आइए सुनिएगा ज़रूर इंशाल्लाह ताला। थोड़ी सी एक दो बातें मैं अब वसीले के ताल्लुक़ से आपकी खिदमत में रख देता हूँ, फिर उसके बाद में ज़हमत तमाम। ज़रा मोहब्बत से बोलें, ऐसे बोलोगे, ज़रा प्यार से ज़ोर से बोलो। अच्छा, जिसकी माँ ने 11वीं करते करते गौसे आज़म की परवरिश की है ना, वो इंसान ज़रूर ज़ोर से बोल दे सुभान अल्लाह। जो बचपन से पला ही 11वीं पर है वो ज़रा ऊंची आवाज़ में बोले सुभान अल्लाह। अब सुने, वसीला, ये जो सिलसिला वसीला मैंने कहा ना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तमाम सलासिल जितने भी हैं, कादरी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, सोहरवर्दिया, नक्शबंदी, मुजद्दिदी, रज़वी, बरकाती, अबुल उलाई, जितने भी सलासिल हैं, ये सारे के सारे सिलसिले सब के सब आगे बढ़ते हैं इस तरह कि हमने अपने पीर के दामन को थामा, उन्होंने अपने पीर के दामन को थामा, उन्होंने अपने पीर के दामन को थामा। चिश्तियों का सिलसिला गरीब नवाज तक पहुंच गया, इसी तरह कादरियों का सिलसिला गौसे आज़म सरकार तक पहुंच गया, इसी तरह और तमाम बुजुर्गों का सिलसिला। ये सारे सिलसिले आगे बढ़ते 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 हुजूर गौसे आज़म की शख्सियत पर पहुँच जाते हैं। हुजूर गौसे आज़म नजीबुत तरफ़ैन हैं, हसनी सैयद भी हैं, हुसैनी सैयद भी हैं। सिलसिले सारे हुजूर गौसे आज़म की ज़ात पर पहुँच के रुकते हैं, फिर वहाँ से आगे ये सिलसिला चलता है। तो ये आगे बढ़ते 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 ये सिलसिला इमाम हुसैन तक हमें पहुँचाता है। सिलसिला आगे बढ़ता है तो फिर हमें मौला अली तक पहुँचाता है। कहाँ तक? फिर मौला अली की बारगाह से आका की बारगाह तक। आका की बारगाह में रसाई मिल गई तो फिर अल्लाह का कुर्ब भी मिल जाता है। तो सिलसिले की पहली कड़ी कौन? मौला अली। वहाँ से सिलसिलों का आगाज़ है। कमेटी वालों का भी हुक्म था, आप सब भी इंशाअल्लाह महजूज होंगे। यहाँ पे सिलसिले की पहली कड़ी को ज़रा ठहर के सुन लो और उसके बाद में ज़हमत तमाम, फिर इंशाअल्लाह कल सुनने आओ, आगे वहाँ पे सुनाएंगे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सिलसिले की पहली कड़ी कौन है? बोलो मौला, जोर से बोलो। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के के अंदर एक मेला लगा हुआ है,
तमाम आसपास के कबीले, मक्के के तमाम लोग उस मेले के अंदर हैं, सब दुनिया से बेखबर। हंगामा हयात इंसानी है। कोई तलवार चलाना जानता है तो वो उस मेले में तलवार चला के दिखा रहा है, कोई पहलवान है तो कुश्ती लड़के दिखा रहा है। मेला लगा हुआ है, लोग मेले में लगे हैं, मगर लोगों सुनो, एक औरत है, इधर मेरी तरफ देख लो, एक औरत, मेला इधर मक्के में लगा है मगर वो मेले से बेखबर है। हंगामा हयात इंसानी है मगर उसे किसी की परवाह नहीं है। वो मेले में नहीं गई है, वो लोगों के दरमियान मेला देखने नहीं गई है, बल्कि वो एक अकेली औरत कहाँ है? वो अल्लाह के घर का तवाफ कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अकेली औरत अल्लाह के घर काबे का तवाफ कर रही है, काबे के चक्कर लगा रही है। ए लोगों सुनो सुनो, काबे का तवाफ करते करते अचानक उसकी हालत ऐसी हो गई कि जब बच्चे की विलादत का वक्त करीब आता है, औरत को तकलीफ होती है, दर्द होता है। उस औरत को काबे का तवाफ करते हुए दर्द होने लगा, उसी को दर्द ज़ह कहा जाता है। दर्द ज़ह होने लगा, वो दर्द की वजह से अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाई। हालात बन गए बच्चे की विलादत वाले। उसने हाथों को उठाया, उस अल्लाह की बंदी ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला, ऐ रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, तेरी बंदी की हालत को तू जानता है। दुनिया मेले में लगी है, मैं तेरे घर का तवाफ कर रही हूँ। ऐ मौला, मेरी हालत को तू जानता है। ऐ परवरदिगार, मेरे हाल से तू वाकिफ है। या अल्लाह, बस इतनी गुजारिश है, मेरी आबरू की हिफाजत फरमा, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। अल्लाह की कसम, इस औरत ने दुआ मांगी, बाबे इजाबत को टकराई, अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया। इधर इसने दुआ मांगी, उधर दुआ कबूल हुई। बच्चे की विलादत का वक्त करीब था कि अचानक काबे की दीवार फटी, अंदर से आवाज आई, ए खातून आजा, काबे के अंदर चली आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये औरत चली, काबे के अंदर पहुंची, बच्चे की विलादत काबे के अंदर हुई। लोगों, ये बच्चा जो पैदा हुआ कोई और नहीं था, ये पैदा होने वाला बच्चा जो काबे के अंदर पैदा हुआ, ये दामादे पैगंबर, फातहे खैबर, शाहे जमन, खैबर शिकन, हैदरे कर्रार, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो औरत इनकी माँ हजरत फातिमा बिनते असद थी। मौला अली पैदा हो गए काबे के अंदर। कहाँ? जोर से बोलो। काबे के अंदर मौला अली की विलादत हो गई। ये खबर सारे मक्के में फैल गई। इस तरह जैसे जंगल में आग फैल जाती है ना, वैसी खबर फैल गई, अबू तालिब के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। कमाल की बात ये काबे के अंदर पैदा हुआ है। मगर उससे बड़ी कमाल की बातें दो थी। एक तो ये बात थी कि मौला अली काबे के अंदर पैदा हुए मगर आंखों को नहीं खोला। दूसरी बात ये कि पैदा काबे में हुए, माँ ने कोशिश की बच्चे को दूध पिलाऊं मगर अली ने लबों को नहीं खोला, मुंह नहीं खोला। अगर आंखें खोलते तो काबा नजर आता, मुंह खोलते माँ का दूध मुंह में, बेटा बंद कर, माँ का दूध मुंह के अंदर, हल्क के अंदर आता। मुंह भी नहीं खोला, हल्क भी नहीं खोला, मुंह नहीं खोला, आंखें नहीं खोली। खबर फैल गई, यार अजीब बच्चा पैदा हुआ। अच्छा एक बात बताओ, आपके हमारे यहाँ दुनिया भर में बच्चे पैदा होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? बच्चा रोया या नहीं रोया? बच्चा पैदा हुआ, अगर रोने लगा तो माँ भी हंसने लगी, बाप भी हंसने लगा, रिश्तेदार भी हंसने लगे, भाई बहन भी हंसने लगे। पैदा होने वाला बच्चा रोया तो सारे के सारे लोग हंसने लगे। और बिलफर्ज ये बच्चा ना रोए तो थप्पड़ मार मार के रुलाने की कोशिश करते ना कि रोए, किसी तरह से यूं से दबा दबा के कोशिश करते हैं रोए।
बच्चा अगर नहीं रोया तो जबरदस्ती रुलाने की कोशिश करते हैं। अगर फिर भी खुदा न खास्ता बच्चा नहीं रोया तो माँ भी रोने लगती है, बाप भी रोने लगता है, भाई भी रोने लगता है, रिश्तेदार भी रोने लगते हैं। यानी ये खामोश है तो सब रो रहे हैं, और ये रोया तो सब हंस रहे हैं। पैदा हुए, इंसान की हकीकत तो देखें, इंसान पैदा हुआ, ये खामोश हो गया तो सब रोने लगे, और दोनों तरफ यही सिस्टम है। ये अगर खामोश हो जाए पैदा होने के वक्त पे तब भी सब रोते हैं, और आखिरी वक्त आता है ये खामोश होता है फिर भी सारे रोते हैं। मगर अली काबे में पैदा हुए, रोए नहीं, मुंह नहीं खोला। बड़ी फिक्र हुई, अब काबे से तो ले आए घर पे, मगर लोग देखने आ रहे थे, भाई अजीब बच्चा पैदा हुआ है, अजीब बच्चा पैदा हुआ है। हुजूर की उम्र थी 30 साल। कितनी? ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 30 साल। ऐन शबाब का आलम मेरे आका का। हाय, मुस्तफा की जवानी भी कैसी जवानी रही है ना। हुजूर की तो हर अदा बेमिसाल है, हुजूर की तो हर अदा, जोर से बोलो, बचपन भी बेमिसाल, जवानी भी बेमिसाल, मक्की जिंदगी भी बेमिसाल, मदनी जिंदगी भी बेमिसाल। और हम तो दुआ करते हैं, आका की बारगाह में लो लगाते हैं, क्या कहते हैं? मुक़द्दर मेरा जगमगा दीजिए ना। अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने बड़ी बड़ी अच्छी नातें सुनी है अभी। अब इन लोगों की तरह हमारी आवाज नहीं, अंदाज नहीं, मगर सुना रहे हैं आपको, सुन लो मोहब्बत से। मुक़द्दर मेरा जगमगा दीजिए ना, मुक़द्दर मेरा जगमगा दीजिए ना, मुक़द्दर मेरा जगमगा दीजिए ना, किसी दिन मदीना दिखा दीजिए ना। सुभान अल्लाह। मुक़द्दर मेरा जगमगा दीजिए ना, किसी दिन मदीना दिखा दीजिए ना, किसी दिन मदीना दिखा दीजिए ना। कहाँ शान अंधेरा बहुत है, कहाँ शान अंधेरा बहुत है, कहाँ शान अंधेरा बहुत है, कहाँ शान अंधेरा बहुत है। जरा मुस्तफा मुस्कुरा दीजिए ना, जरा मुस्तफा मुस्कुरा दीजिए ना, मुक़द्दर मेरा जगमगा दीजिए ना, किसी दिन मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसे जाना मदीना वो कह दे, किसी दिन मदीना बुला लीजिए, दिखा दीजिए ना। इंशाअल्लाह यहाँ पे रात के इस वक्त में अगर दिल से पुकारोगे ना तो हुजूर गुलामों को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। हुजूर की जवानी 30 साल उम्र है। कानों में खबर आई चचा के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, भाई दुनिया में आया है। खबर मिल गई, हुजूर की मोहब्बत बेदार हुई, हुजूर चल दिए, हुजूर चल दिए। एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, आपके यहाँ जो माइक वाले हैं वो भी बादशाह हैं। अल्लाह सलामत रखे। बड़ा अच्छा माइक है इनका, अल्लाह मजीद बरकतें अता फरमाए। बहुत शानदार माइक है। मैं ये सोच रहा था कि मैं इतना लगातार प्रोग्राम कर करके थका हुआ हूँ, गला भी थका हुआ है, पता नहीं कैसे काम चलेगा, मगर ये इनका माइक बहुत अच्छा है, अल्लाह इन्हें खुश रखे। इस माइक ने मुझे ज़रा सा नहीं थकाया, समझ रहे हो? इनका नाम है यार इलाके में, ऐसी नहीं है नाम। जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। खबर पहुंच गई हुजूर के कानों में, हुजूर चल दिए। चलो भाई को देखने चलते हैं। आका चले, काशाने नबूवत से निकले, हुजूर चले, बहारें साथ चली, हुजूर चले, रहमतें साथ चली, हुजूर चले, रब की इनायतें साथ चली,
अल्लाह के नबी चले, अपने चचा के घर पहुंचे। अब सुनो, अभी तक अली ने आंखों को नहीं खोला, लबों को नहीं खोला, मगर हुजूर पहुंचे। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपने चचा के दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला। ताजदारे मदीना ने पहला कदम रखा, अभी मेरे आका ने पहला कदम रखा, सामने मौला अली, सामने अभी मौला अली का बचपन है। लोगों गौर करो, आंखों को नहीं खोला था, अभी तक लबों को नहीं खोला था, लेकिन मेरे आका ने पहला कदम रख दिया। जैसे ही नबी ने पहला कदम रखा, सामने मौला अली, अली ने फौरन अपनी आंखों को खोल दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। अली ने आंखों को खोल दिया, हुजूर करीब गए। ताजदारे मदीना ने यूं मौला अली को अपने हाथों में उठाया, आगोश में ले लिया। यूं मेरे मुस्तफा अली को देखने लगे, प्यार आने लगा, मोहब्बत बड़ी, थोड़ा करीब कर लिया, और प्यार बड़ा, आका ने और थोड़ा करीब कर लिया, और मेरे आका की मोहब्बत बढ़ी, मेरे मुस्तफा ने और करीब किया। ऐले सोई वालों, जरा मोहब्बत के जुमले सुनो, आका ने कितना करीब किया, प्यार बढ़ा और करीब किया, इतना करीब कि मेरे आका ने अपने लबों को अली के लबों से लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर मेरे आका ने अपने लबों को अली के लबों से लगाया। अल्लाहु अकबर। जैसे ही लबे मुस्तफ़ा लबे अली से लगे, मौला अली ने फौरन अपना मुंह खोल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इधर तारीख ने भी सवाल कर दिया, अली अब तक तुमने लबों को नहीं खोला था, आंखों को नहीं खोला था, क्या हुआ? पैदा हुए थे काबे के अंदर, आंखों को खोलते तो तुम्हें काबा नजर आता, अल्लाह का घर नजर आता, वो अल्लाह का घर काबा जहां पर हर लम्हा 120 रहमतें अल्लाह की नाजिल होती हैं, वो अल्लाह का घर काबा जहां अल्लाह के फरिश्ते तवाफ करने आते हैं, वो अल्लाह का घर काबा जिसे फरिश्ते ने सबसे पहले बनाया, फिर हजरत आदम ने बनाया, फिर नबियों ने बनाया, यहां तक कि मेरे आका ने भी फिर तामीर किया। ए लोगों, वही काबा। तारीख ने सवाल कर दिया, ए अली ये बताओ, तुमने वो काबा नहीं देखा, माँ ने चाहा दूध पिलाए, तुमने लबों को नहीं खोला, बात क्या है? मौला अली की मोहब्बत ने तारीख को, सारे जमाने को जवाब दे दिया। ए दुनिया वालों सुनो, अली के दिल की ये तमन्ना थी, अली के दिल की ये आरज़ू थी, अली की सबसे पहली नजर दुनिया में अगर पड़ेगी तो वो रुखे मुस्तफा पे पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहली नजर अली की अगर पड़ेगी तो जमाले मुस्तफ़ा पे पड़ेगी, मुस्तफ़ा के जलवों को अली देखेगा। और सबसे पहले अगर अली लब खोलेगा तो तब खोलेगा जब नबी अपने लबों को लगाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा ने लब लगाए, अली मौला अली ने अपने लबों को खोल दिया। अच्छा लग रहा है ना आपको? अली ने अपने लब खोले तो मुस्तफ़ा ने फिर बात यहीं पर खत्म नहीं की। हुजूर ने क्या किया? मौला अली के मुंह में आका ने अपनी जबान दाखिल फरमा दी। सुभान अल्लाह। और जैसी जबान मेरे आका की मौला अली के मुंह में गई, मौला अली ने चूसना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। अली ने चूसना शुरू कर दिया। अली किस लिए चूसा? तो अली की गैरत, अली की मोहब्बत ने जवाब दिया। ऐ दुनिया वालों, अली ये चाहता था दुनिया में सबसे पहली चीज अगर अली के हल्क से उतरेगी तो कोई और चीज नहीं होगी, बल्कि वो मुस्तफ़ा का लुआबे दहन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे मौला अली इल्म का दरवाजा नहीं बने। हुजूर ने फरमा दिया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। कितना इल्म, कितना इल्म। कमेटी वाले जितने भी हैं ना, इनकी फरमाइश है, मैं उसका एहतराम करता हूँ, सुनाऊंगा, मगर एक बात सुना देता हूँ आपको। कितना इल्म।
एक यहूदी मौला अली से कहने लगा, मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं नमाज के लिए, मस्जिद में जा रहे हैं नमाज के लिए। मौला अली ने मस्जिद की सीढ़ी पे कदम रखा, एक यहूदी आ गया, कहने लगा अली एक सवाल करना है। ए अली एक सवाल का जवाब दो। मौला अली ने फरमाया सवाल करो। ये इसलिए सवाल करने आया था कि नमाज के वक्त में सवाल करूंगा, नमाज से रोक लूंगा। मौला अली ने फरमाया क्या सवाल है? कहने लगा अली सवाल ये है, ये बताओ वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। ये सोच रहा था मैं जब सवाल करूंगा अली से, नमाज का वक्त है, गिनती करेंगे, बड़ा टाइम लग जाएगा, नमाज छूट जाएगी। और अगर ये कहने लगे कि मैं नमाज को जा रहा हूं, फिर आके जवाब दूंगा, तो फिर मैं कह दूंगा अली को बड़ा तुम इल्म का दरवाजा कहते हो, कहां अली ने जवाब ही नहीं दिया, चले गए। और मौला अली की आदत थी जब भी कोई सवाल करता था फौरन जवाब देते थे, फौरन। एक शख्स ने मौला अली से कहा अली इतनी जल्दी जवाब क्यों देते हो, जरा रुक जाया करो, ठहर जाया करो, वक्फा लिया करो, सोच के जवाब दिया करो। मौला अली ने फरमाया सोचना किस लिए? कहने लगा अली जवाब सवाल का देना इसलिए। अली ने फरमाया एक बात, ए बच्चे, बेटा आराम से बैठे रहो। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया एक बात बताओ, तुम कहते हो जल्दी जवाब न दिया करूं, रुक के ठहर के जवाब दिया करूं, कहां? तो मौला अली ने फरमाया तुम एक बात बताओ, तुम्हारे हाथों में उंगलियां कितनी हैं? वो फौरन कहने लगे या अली 10 उंगलियां हैं हाथों में। मौला अली ने फरमाया तुमने क्यों सोच कर जवाब नहीं दिया, क्यों जल्दी जवाब दे दिया? कहने लगे अली इसमें सोचना क्या, हाथ सामने है, उंगलियां नजर आती हैं। मौला अली ने फरमाया तुझ में और मुझ में यही तो फर्क है, तेरे सामने तेरे हाथ हैं, अली के सामने अल्लाह की सारी कायनात है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसिया, जश्न गौसल वरा, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। तो मौला अली फौरन जवाब देते थे। यहूदी ने कहा आज फंसा लूंगा मैं मौला अली को, आज गिनते बैठे रह जाएंगे कि ये वाले जानवर, ये वाले जानवर गिनेंगे, फिर कहीं बताएंगे। मगर सुनो मौला अली तो मौला अली है ना। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजा कहते प्याले को, कासे को। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहूदी ने सवाल किया, मौला अली ने फरमाया अच्छा। इसने कहा अली ये बताओ कौन से जानवर अंडा देते हैं और कौन से जानवर बच्चे दिया करते हैं? मौला अली ने फरमाया जिनके कान अंदर हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर हैं वो बच्चे देते हैं। तू इधर बैठ के गिनती कर ले, मैं नमाज पढ़ के आता हूं। सुभान अल्लाह। अली को नमाज से रोकने चला था, अब खुद गिनती कर रहा है, ये अली गए आराम से नमाज पढ़ी। मौला अली ने नमाज से फारिग हुए, फिर बाहर निकल के आए, देखा तो गिनती कर रहा है, ये अंडे देता, ये बच्चे देता। ये मौला अली है।